हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। हमने कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए, लोगों ने वीडियो देखे, अप्रिशिएट किए, लेकिन कुछ क्वेरीज़ रहीं लोगों की और क्लिनिक में भी मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को बड़ा मिथ है और XYZ चीज़ें वो कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं, इवन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन या किसी भी डॉक्टर्स के परामर्श के बगैर, पर्सनल रिकमेंडेशन से, केमिस्ट से पूछकर, फार्मासिस्ट से पूछकर वो बहुत सारी दवाइयों के पीछे कंटिन्यूसली रहते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली ये देखा जाता है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है और कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में उनकी जो थॉट है वो कंटिन्यूसली ग्राइंड करते रहते हैं और एक साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप कर लेते हैं। पेट साफ नहीं हुआ, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, XYZ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और ये लगातार उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है। तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या हो और क्या एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, हम क्लियरली उसके बारे में बात करेंगे और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इससे कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता तो ये समझने की है कि कॉन्स्टिपेशन को आप समझिए, यदि आपको एक दिन के अंदर बाउल रेगुलेट होता है एक बार तो इट्स ओके, और 2 से 3 बार भी कई बार बाउल रेगुलेट हो जाता है एक दिन में तो वो भी एक नॉर्मल है। बट कुछ लोगों में 2 दिन में एक बार बाउल रेगुलेट होना भी नॉर्मल हो सकता है। बट मेक श्योर कि आपको दर्द ना हो, उसके साथ पसीना ना आए और आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन के पीछे कुछ दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन, स्टेरॉइड का खाना या बहुत लंबे समय तक एक पॉस्चर में बने रहना या किसी और बीमारी के ट्रीटमेंट पे रहना या फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी या लिक्विड यानी वाटर का बहुत ज़्यादा इंटेक ना करना, प्रॉपर स्लीप ना लेना, स्ट्रेस में बने रहना, तो ये सब भी कारण कॉन्स्टिपेशन के पीछे होते हैं। तो अब हम इसको नेचुरली समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिपेशन को यदि आपको डील करना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आपको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है तो मिल्क स्टॉप करिए। और यदि आपको प्रोटीन, कोलाइडल प्रोटीन खाने में कोई दिक्कत है और वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत है तो आप वो भी कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। जैसे आपकी दालें हैं, आपके अंडा है, मांस मछली है, और कुछ पैक्ड फूड और जंक फूड भी कई बारी क्रिएट करते हैं आपका कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ साथ फिर कुछ नशा है, सडेशन भी जिम्मेदार होता है। तो पहले तो सब आप उसको बंद करिए। नॉर्मल फूड यानी अब आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा अपने खाने में। 25 से 30 ग्राम फाइबर आपको मिलना चाहिए, बट आप 35 ग्राम या 40 ग्राम भी फाइबर ले सकते हैं। उससे आपका जो स्टूल है वो बल्की होगा और अच्छे से बाउल रेगुलेट कर पाओगे आप और अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो आप फाइबर इंटेक बढ़ाइए, नेचुरल फाइबर कंसीडर करें। आप इसबगोला खाएं, पोहा खाएं, आप खिचड़ी खाएं, आप दलिया खाएं, आप हरी सब्जी लें, आप सैलड खाएं और आप फ्रूट शामिल करें, 1 या 2 फ्रूट्स, जिसमें आप पपैया खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। और मेक श्योर करें कि आप खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं, प्रॉपर टाइम दें और 3 to 4 लीटर्स लिक्विड आपके डाइट में होना चाहिए, आपके फूड में 24 आवर्स में, क्योंकि डाइजेशन को प्रमोट करने में और डिटॉक्सिफिकेशन में वाटर और जूस बहुत मदद करते हैं। तो ये तो रहा आपका एक नेचुरल डाइटरी प्रोटोकॉल या एक डाइटरी ट्रीटमेंट आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि यदि इन सब से भी कॉन्स्टिपेशन नहीं ट्रीट होता है तो फिर हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर एक ट्रीटमेंटल पार्ट ये है कि आप मॉर्निंग में उठकर आप जीरे का या हींग का पानी पिएं, लगभग 500 ml। उसके बाद नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, चाय कॉफ़ी खाना खाने के बाद शिफ्ट करें, कभी भी खाली पेट न लें। उसके बाद आफ्टरनून में आप 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी के साथ खाएं। कॉन्स्टिपेशन का जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम क्लियरली एक व्यू देते हैं आपको कि कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक 500 ml वाटर, या तो आप जीरा पानी पिएं या फिर हींग का पानी पिएं। सो ये एक अच्छी एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी मॉर्निंग की, जिससे आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा, डिटॉक्सीफाई होगा और आप बेटर और फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें और ब्रेकफास्ट के बाद यू कैन टेक टी एंड कॉफ़ी। यदि आपको लेना ही है तो अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। फिर नॉर्मल खाना आप खाएं। उसके बाद आफ्टरनून में आप 2 चम्मच इसबगोल लें हल्के गर्म पानी के साथ। वो आपको फाइबर देगा, लग्जेटिव्स का काम करेगा और आपके पेट को कूलिंग इफेक्ट देगा।
उसके बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली है, आपको दवाई की सपोर्ट लेनी पड़ती है, तो इमीडिएटली जो लग्जेटिव्स हैं, जो हार्ड लग्जेटिव्स हैं, वो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मेशन डेवलप करते हैं। आप त्रिफला रात को आधा घंटे बाद खाना खाने के गर्म पानी में आप त्रिफला लें, 1 चम्मच त्रिफला ले सकते हैं। और डाबर या बैद्यनाथ एक बहुत ही रिलायबल कंपनी है जो त्रिफला बनाती है, पाउडर ले सकते हैं। और झंडू की झंडू जो कंपनी है उसकी टैबलेट भी अवेलेबल है, तो आप 3 से 4 टैबलेट भी खा सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड। 2 टैबलेट से भी आपका काम हो सकता है, 3 या 4 की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपना डोज अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो ये रात को आप लें, तो ये एक बेटर मैनेजमेंट रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन में जितना आप नेचुरल लग्जेटिव्स लें, जितना आप नेचुरल फाइबर लें, जितना आप पानी पिएं, जितना आप हरी लाल सब्जियां खाएं, और जितना आप वॉक करेंगे, जितना आप अच्छी नींद लेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की रेगुलरली हार्ड लग्जेटिव्स मेडिसिन लेना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाएगी, या फिर आपको इंडाइजेशन या बफरिंग होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन ज़्यादा होगी। और कुछ समय बाद देखेंगे कि आपकी जो लग्जेटिव्स हैं, जो कॉन्स्टिपेशंस की जो मेडिसिन है, वो आपको कुछ काम नहीं करती हैं। आपको या तो डोज बढ़ानी पड़ती है या फिर और स्ट्रॉन्ग कोई ब्रांड लेना पड़ता है। तो आप इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बचिए, कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली डील करने की कोशिश करिए और नेचुरल फाइबर लीजिए। ये मेडिसिन नेचुरल मेडिसिन है, इसका आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।